नमस्कार, मैं हूं राजीव। निवेश मंथन के एक दशक पूरे होने के मौके पर हम समीक्षा कर रहे हैं बीते दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और खास करके भारत के वित्तीय क्षेत्र में हुए बदलावों की। और इस समीक्षा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने बाजार विश्लेषक अजय बग्गा। अजय जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अजय जी, ये बीता दशक जो है, वैसे यदि हम सिर्फ बाजार के संदर्भ में देखें तो सेंसेक्स निफ्टी 3 गुना हो गए इन 10 सालों में। बीच में इतने सारे झटके आए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी लगातार बाजार की रफ्तार जो है कुल मिलाकर के, मतलब सारे झटकों के बावजूद 3 गुना रिटर्न देकर के निवेशकों को गई है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के संदर्भ में, पूरे अपने देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि इस दशक को देखें तो बड़ी बड़ी बातें क्या आपके मन में आती हैं? जी, पहले तो राजीव जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस 10 साल निवेश मंथन के कंप्लीट होने को। बहुत बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत रुचिपूर्वक देखते हैं जब भी मैगजीन आपकी आती है। और अब तो ऑनलाइन भी इतना हो गया है कि रोज कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखें, ये दशक अगर देखें तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो थी 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो 2010 में हम जस्ट उभर रहे थे और एनपीए प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं कहूंगा इस दशक की रही, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स की रही, जिसने एक हमें चैलेंज दिया कि सरकारी बैलेंस शीट तो वैसे ही काफी चैलेंज थी कि आप इतना नहीं कमाते जितना खर्चा करते हैं, फिस्कल डेफिसिट है। दूसरा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स के ऊपर, और तीसरा जो प्रॉब्लम रही बैंक्स का बैलेंस शीट बहुत चैलेंज हो गया। तो ये बहुत ही मुस्तैदी से भारत ने इसको टैकल किया है और काफी कुछ हमने अपने पीछे छोड़ा है, उसको लेके आए हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि 1991 के बाद रिफॉर्म्स जो आए हैं इसमें, डिमोनेटाइजेशन लीजिए, जीएसटी लीजिए, बैंक्रप्सी कोड जो आया, पहली बार ऐतिहासिक बैंक्रप्सी कोड, और फिर ऐसे 100 से ज्यादा आप कह सकते हैं रिफॉर्म, लेबर हुआ, फार्म रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और लेटेस्ट जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये जो पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं कि 11 ऐसे सेक्टर्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक सेक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चला अभी तक, जहां हम इतना आयात करते थे, अब वो 1.5-2 बिलियन डॉलर का हम निर्यात करने लग गए हैं, हार्डवेयर का, फोन सेट्स का। तो ये एक बहुत एक्सेलरेटिंग चेंज रहेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है विश्व भर के लिए। भारत जितना ग्रो कर सकता उतना नहीं कर पाए हम किन्हीं कारणवश, और लेगेसी इश्यूज के कारण, और विदेश में जो प्रॉब्लम्स हुए, अगर आप याद करें, दशक के शुरुआत में यूरोपियन डेट क्राइसिस आया, फिर टेपर टैंट्रम आया 2013 में, 2015 में चाइनीज स्लो डाउन आया, उनका मार्केट गिरा, सब मार्केट गिरे, अर्जेंटीना, टर्की, मेक्सिको, यहाँ पे छोटे मोटे क्राइसिस आए, और अब फिर कोविड 2020 का सबसे बड़ा क्राइसिस, जो 100 साल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक इकोनॉमिक फॉल आया, और इतनी लाखों जानें जो गई विश्व भर में, इतने करोड़ लोग जो प्रभावित हुए इससे। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक साल रहा, मार्केट्स के लिए भी, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और ओवरऑल आप देखें, तीन बड़ी चीजें, इनोवेशन बहुत तेजी से आई, दूसरा डिजिटाइजेशन हो रही है, हर चीज टेक्नोलॉजी से आगे गई, एक शॉपिंग में ई कॉमर्स आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, टेलीविजन की जगह, ब्रॉडकास्ट की जगह आप देखिए तो ये नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए सारे। तो इस तरह से डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हुई, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, और तीसरा है कि बहुत तेजी से बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, मार्केट साइकिल छोटी हो गई है, और सेंट्रल बैंक्स की जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन है वो एक सेफ्टी नेट भी प्रदान कर रही है इकोनॉमीज को, और दूसरा मनी सप्लाई में बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन है। ये कुछ आप कह सकते हैं घटनाक्रम रहे इस दशक के।
जी अजय जी, अगर मार्केट प्लेयर्स की नजर से देखें, बाजार के खिलाड़ियों के लिए इन 10 सालों में सबसे बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या रहे? देखिए, शुरुआत यही करूंगा कि हम ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे थे। फिर ये यूरोपियन डेट क्राइसिस आया, जबकि पिग्स जो हम कहते हैं, पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन, यहाँ की इकोनॉमीज में लगा कि शायद ये अपना डिफॉल्ट कर जाए। ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा मोमेंट आया कि भाई ब्रिटेन ने बोला कि हम यूरोपियन मार्केट से निकल जाएंगे, ईएमयू से। फिर हमने देखा कि चीनी मार्केट में कुछ बदलाव आया 2015 का। 2013 में बहुत अहम था जब बेन बेर्नांके ने कोशिश की कि 2008 और 9 के जो फेड के एक्सपेंशन थी उसको वो रोल बैक करें, और एकदम से टेपर टैंट्रम हो गया कि भाई जैसे ही उन्होंने रोल बैक की कोशिश की, मार्केट्स इतना तेजी से गिरे कि उनको फिर लौट के आना पड़ा। शिंजो आबे आए जापान में, वो एबेनॉमिक्स लेके आए जिनके 3 तीर थे, कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे। और भारत में नई सरकार आई, बहुत देर के बाद एक पार्टी की स्ट्रॉन्ग बहुमत में सरकार आई और काफी कड़े फैसले लिए गए। मैं कहूंगा इस दशक के ये हाइलाइट्स थे। जी, एक निवेशक की नजर में यदि उसकी निवेश की दुनिया इन 10 सालों में कैसे बदली है, उसके निवेश के तौर तरीके कैसे बदले हैं, उसके लिए बाजार में जो निवेश के अलग अलग साधन हैं उस तक पहुंचने का तरीका कैसे बदला है, टैक्सेशन उसके लिए कुछ बदले हैं, उनका एक सार संक्षेप इस दशक का क्या है? देखिए, टैक्स जो कम हुआ है, स्पेशली जो 25% कॉर्पोरेट टैक्स लाया गया, वो बहुत अच्छा है। कैपिटल गेन्स टैक्स फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया, वो निवेशकों को पसंद नहीं आया, बट ये हमें देखना पड़ेगा कि 12% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो सरकार के हाथ में इतने रेवेन्यू है नहीं, जबकि बड़ी बड़ी कंट्रीज में 25 से 35% तक टैक्स टू जीडीपी होता है, तो तब वो वेलफेयर मेजर्स कर पाते हैं। तो बहुत करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से आगे निकले। हमारा लिंकेज ग्लोबल इकोनॉमी में और सुदृढ़ हुआ, क्योंकि डिजिटाइजेशन इतनी हो रही है, सारी हमारी कंपनीज आईटी वाली अब क्लाउड की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये पॉजिटिव्स थे। ओवरऑल अगर आप देखें, हमने इन्फ्लेशन को काबू में किया, फिर पिछले 1 साल से 7% से ऊपर फिर आ गई इन्फ्लेशन, बट वो ज्यादा सप्लाई साइड का इशू है, वो टैकल हो जाएगा। बट जो 8% की इन्फ्लेशन थी 2012-13 की, उसको काफी हद तक हमने कम किया। इंटरेस्ट रेट घटाए गए ताकि लोगों को लोन्स मिल सकें लोअर रेट पे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अच्छा दशक रहा। निवेशकों के लिए इतने कोई बड़े रिटर्न्स नहीं आए, क्योंकि 2008 जनवरी में 21,000 का सेंसेक्स आज 44,000 है, तो लगभग आपको 120% रिटर्न मिला 12 साल में, जो कम है। हमें 3 से 4 गुना हो जाना चाहिए था। बट आपके ऐसे कंपनियां भी थी जो कि 600%, 800%, 1000% रिटर्न देके गई। पेज इंडस्ट्री हो, आयशर हो, बजाज फाइनेंस हो, ऐसी बहुत कंपनियां थी जिन्होंने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। स्मॉल कैप यूनिवर्स में भी हैं। पिछले 3 सालों में मिड कैप, स्मॉल कैप आपके पिछड़ गए। इस साल अच्छा रिकवरी आया, उसके बावजूद अगर आप 2018 जनवरी का नंबर मिलाएं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 29% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स आपका 13% डाउन है। तो एसआईपी के बावजूद निवेशकों को 4-5 साल में कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिले। बट विकल्प के तौर पे फिक्स्ड इनकम में भी रिटर्न्स बहुत कम हो गए। आज फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 3-3.5% से 4.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो लोगों के लिए विकल्प कम हो रहे हैं। सोना बहुत अच्छा चला, सोना और चांदी दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। 10 साल पहले आपके तेल की कीमत $100, $110 थी, वो नेगेटिव में भी पहुंची अप्रैल में, और फिर $20 भी पहुंची, और फिर ट्रंप और सऊदी रशिया के करार के बाद $40, $45 के करीब तेल की कीमतें पहुंची। तो उसका बहुत फायदा हो रहा है भारत को। बट ओवरऑल चैलेंजेस बतेरे रहे।
चाइना ने अच्छा प्रदर्शन किया, यूरोप और जापान थोड़ा पिछड़ रहे हैं, अमेरिका भी थोड़ा पिछड़ा। भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, बट गरीबी से निकलने के लिए हमें डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, 10% से ज्यादा ग्रोथ सस्टेन चाहिए, जो चाइना ने 1990 से लेके 2015 तक रिटर्न की और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए। वैसा हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जी, एक निवेशक के लिए बीते दशक की बड़ी सीख क्या है? देखिए सीख तो यही है कि आप डॉलर के टर्म्स में निफ्टी ने हार्डली 2% रिटर्न भी नहीं दिया। तो एक तो है कि डाइवर्सिफाई करिए, ये नहीं कि आप 100% इक्विटी में डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है फिक्स डिपॉजिट या फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो 60-40 का जो हम कहते हैं या 75-25 का, कुछ हिस्सा सोने में होना चाहिए, कुछ हिस्सा फिक्स इनकम में होना चाहिए, और फिर स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई करिए। दूसरा है कि मोमेंटम चला है ये पूरा दशक। राजीव जी, अगर आप एक वर्ड बोलें तो वो है ग्रोथ एंड मोमेंटम। मोमेंटम चला। मोमेंटम, वो फैंग स्टॉक बाहर हो या ऋतिक स्टॉक भारत के अंदर हो, वही सारा दमदार प्रदर्शन उन्होंने ही दिया। मोमेंटम चला। तीसरा है कि वैल्यू फिर लौट के आएगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि 10-12 साल से वैल्यू नहीं चला है। अगला दशक मुझे लगता है वैल्यू का होगा। अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, 1990 से 2000 तक मोमेंटम टेक्नोलॉजी चला, 2000 से 2010 वैल्यू चला, अब 2010 से 2020 फिर मोमेंटम, ग्रोथ, ये सब चले। और अब लगता है 2021 से वैल्यू, साइक्लिकल्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनका टाइम फिर से आएगा कुछ वर्षों के लिए। तो ये हम देख सकते हैं कि मार्केट साइक्लिकल है, मार्केट्स में ऊपर नीचे होता है, बट अगर आप निवेशित रहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में और अपना कॉस्ट कम रखते हैं, ज्यादा ट्रेडिंग की कोशिश नहीं करते, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की बहुत अच्छी गुंजाइश है। और 10-12 साल में मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो वो जो हम कहते हैं मीन रिवर्शन, रिवर्शन टू मीन जो होता है, जैसे खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलता है तो कई बार आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, और फिर कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस से फॉर्म लौट आता है 6 महीने साल बाद, फिर देखते हैं सेंचुरी पे सेंचुरी लग रही होती है उनकी। तो ये मार्केट की सेंचुरियां लगेंगी अगले दशक में। कह नहीं सकते 21 में लगेगी कि 23 में लगेगी, बट लगेगी जरूर। तो इसलिए अगर आप अगले दशक में निवेशित रहें तो बहुत बड़ी गुंजाइश है राजीव जी कि आपको 4 गुना पैसा बहुत आराम से मिल सकता है। जी, तो अगर बाजार नए दशक में सेंचुरियां लगाने वाला है, शतक मारने वाला है कई कई, तो फिर 2030 में हमारा स्कोर कार्ड क्या होगा? देखिए बड़े आराम से मैं कहूंगा कि आप 1 लाख तो क्रॉस कर ही जाएंगे सेंसेक्स का? सेंसेक्स में। वो तो बहुत आसान है, क्योंकि 44,000 अगर आप आज हैं, और आप देखिए 10 साल में इकोनॉमी लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी होगी। तो 2.7 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 6 से 6.5 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गया। तो मैं कहूंगा आपका सेंसेक्स लगभग 1.5 लाख के करीब रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 गुना होना अगले 10 सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के हमें ये कैचअप रिटर्न भी होगा। और 20-25 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इतना कोई बड़ा नहीं होगा वो रिटर्न, बट 13-14% का अगर कंपाउंडिंग है तो आपका 5 साल में मार्केट डबल होता है, 10 साल में चौगुना हो जाता है। और वो 14-15% अर्निंग्स ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ये अब बहुत अंडर परफॉर्मेंस से इकोनॉमी निकल रही है। 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये इकोनॉमी उठ रही है। और अगर 3-4 चीजें हो गई, ग्लोबल सप्लाई चेन में हम आ गए, अगर ये पीएलआई की स्कीमें चल पड़ी, सर्विसेज में ग्रोथ आ गई, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गए, 3-4 बड़े चीज हुए राजीव जी, तो बड़े आराम से हम ये 6 ट्रिलियन अगले 10 साल में पहुंचा सकते हैं इकोनॉमी को। और कंपनियां उससे ज्यादा 5% ज्यादा लीजिए, साल 10 साल बढ़ना, अच्छी चुनिंदा कंपनियां। और अच्छी चुनिंदा कंपनियां ही इंडेक्स में रहती हैं।
हम बुरी परफॉर्मेंस वाली कंपनियां निकल जाती हैं इंडेक्स से, अच्छी कंपनियां आती जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 से 4 गुना आपका इंडेक्स हो सकता है अगले 10 साल में। जी अजय, तो इसी आशा भरे वक्तव्य के साथ हम इस बातचीत को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं।